WWE के अगले साल रेसलमेनिया 41 में कुछ बहुत ही मैसिव प्लान्स लग रहे हैं, क्योंकि जो रूमर मैच था पहले से ही रॉक एंड कोडी रोड्स का, यही मैच होने जा रहा है रेसलमेनिया 41 में। डेम वेल्जर फिर एक बार इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि यही मैच WWE का प्लान्स में है कि अगले साल के रेसलमेनिया को रॉक एंड अपने कोडी रोड्स का ही मैच मेन इवेंट करेगा। लेकिन वो ये चीज़ भी कहते हैं कि रॉक चाहते हैं कि ये मैच एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन हो, एक विनर टेक्स ऑल मैच हो, यानी कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड टाइटल भी ऑन द लाइन लगेगी और दूसरी तरफ लगेगी अपने रॉक की पीपल्स चैंपियनशिप भी। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेक्स इस वाले मैच में ये ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड खुद रॉक की ये डिमांड है, रॉक चाहते हैं। एंड अगर रॉक चाहते हैं तो ये चीज़ 1000% होके रहेगी, क्योंकि अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं एंड बहुत उनका इन्फ्लुएंस भी अब रहेगा। तो ये चीज़ हो भी सकती है कि रॉक एक चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन विनर टेक्स ऑल मैच भी करवा दें। एंड ये मैच तो होगा ही फॉर श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली अपने कोडी रोड्स चैम्पियन रहेंगे रेसलमेनिया तक। लेकिन देखते हैं ये मैच होता है तो कौन इसमें टाइटल के जाता है। बात करते हैं हम लोग डेमियन प्रीस्ट की। तो किंग ऑफ द रिंग के अंदर क्या वो अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे? तो डेम वेल्जर इसके बारे में कहते हैं कि नहीं, वो जो है अभी फिलहाल इस वाले पीएलई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट के पास ऐसा कोई जो है अपोनेंट नहीं है। इसीलिए अभी फ़िलहाल वो जो है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दैट मीन्स वो यहाँ पर अपनी टाइटल डिफेंस नहीं करेंगे। तो ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं कि आज जो है अपने जो चैंपियन है कोडी रोड्स, इनका भी अपने लोगन पॉल के साथ मैच ऑफिशियल हो चुका है, एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। टाइटल मैच अब तक अनाउंस नहीं किया है इसको, लेकिन ये फिलहाल बातें हैं। एंड ये भी कल रात को ये बात निकल कर सामने आ चुकी थी कि इनके बीच प्लान कर रही है WWE मैच। बाकी देखते हैं डेमियन प्रीस्ट का क्या होता है। होप करते हैं उनके टाइटल लेन अच्छी जाए एंड उनको काफ़ी तगड़े अपोनेंट्स मिले। आज स्मैकडाउन में हमें एक और नई चीज़ ये पता चलती है कि सोलो सिकोआ को रोमन रेंस ने ब्लड लाइन का इंचार्ज बना दिया है, क्योंकि वो बैक स्टेज पॉल हेमन को मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको गले लगाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक रोमन रेंस नहीं आ जाते वो इस जो ट्राइबल चीफ रहेंगे इस ब्लड लाइन का। एंड ये कहा कि रोमन रेंस ने इससे बातें करी हैं एंड वो रोमन रेंस से जो है बातें भी कर चुके हैं। मतलब पॉल हेमन को क्या ये अपने साइड ले आने के लिए सारी जो है झूठ बातें कह रहे हैं, या फिर क्या सही में रोमन रेंस ने कहा है कि जब तक मैं ना वापस आ जाओ तुम ब्लड लाइन की लीडर बनो? इसके अंदर मुझे जो है झूठ ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं कि शायद सोलो का ही प्लान होगा कि पॉल हेमन को अपनी तरफ किसी तरीके से कंफर्म कर लिया जाए एंड उनका भी भरोसा लिया जाए कि ये सारी चीज़ें सही में चल रही हैं। बाकी देखते हैं। लेकिन पॉल हेमन एंड रोमन रेंस भी बहुत बातें करते हैं, ये भी चीज़ सोलो सिकोआ को याद रखनी चाहिए। खैर आखिर में इन्हीं की बात करते हैं, रोमन रेंस की, द रॉक की एंड ये पूरी ब्लड लाइन की। तो इनके अगले साल बहुत मैसिव प्लान्स लग रहे हैं एंड फॉर श्योर अगली रेसलमेनिया का रोमन रेंस पार्ट होंगे। उससे पहले वो डेफिनेटली वापस आने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस रिटर्न आने के बाद तब तक रॉक भी आएंगे। तो बहुत WWE बड़ी चीज़ें प्लान करने के बारे में सोच रही है। एंड अपडेट का कहना है कि जिस तरीके से इस साल हमने देखा कि रेसलमेनिया के दोनों नाइट्स में ब्लड लाइन इन्वॉल्व थी, स्पेशली मेन इवेंट्स में, वैसा ही WWE अगले साल करने का सोच रही है। ज़रा न्यूज़ का बताना है कि जिस तरीके से इस साल दोनों नाइट्स में ब्लड लाइन इन्वॉल्व थी, सेम वैसे ही अगले साल रेसलमेनिया 41 में WWE ये प्लान्स करने के बारे में सोच रही है। अर्ली प्लान्स कुछ ऐसे हैं। अब देखो, रोमन रेंस फॉर श्योर होंगे, लेकिन उनका मैच किससे अगेंस्ट होगा, या सोलो सिकोआ के साथ होगा, या फिर क्या होगा, ये फिलहाल अभी तक क्लियर नहीं है। जब रोमन रेंस आएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी रॉक एंड कोडी रोड्स का कन्फर्म ही मैच लग रहा है। बाकी तब तक ये सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन और एक्सपांड हो जाएगी एंड इसका जो मेन लीडर है तब तक वो भी क्लियर हो जाएगा। शायद ऊसोस फिर एक बार आएंगे, वो भी रियूनाइट होंगे शायद। उस टाइम तक उनका भी कोई ना कोई मैच होगा। तो नाइट 1 एंड नाइट 2 को क्या ये मेन इवेंट में इन्वॉल्व होने वाले हैं? ये चीज़ें देखते हैं किस तरीके से होती हैं। लेकिन फॉर श्योर अगले साल का रेसलमेनिया भी बहुत कमाल का होगा। एंड इस साल जैसे ब्लड लाइन की स्टोरी ने हमें कमाल का क्या जो है सारी चीज़ें दिखाई दी, स्पेशली रॉक ने भी। तो सेम अगले साल भी WWE ऐसी कुछ कमाल की चीज़ें करने वाली है। लेट्स सी क्या चीज़ होती है। फिलहाल आज के वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।